बिहार में भीम संवाद का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद रहे। उन्होंने पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर अपनी बातें रखी, साथ ही साथ दलित और अति पिछड़े और इनको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ किया है, किस तरह से आरक्षण बढ़ाया गया है, आरक्षण को लेकर उन्होंने अदालत तक लड़ाई लड़ी, इन तमाम चीजों को बताया गया। अब इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि दलित वोटर्स बिहार में अच्छे खासी संख्या में हैं, तो उनका चेहरा कौन होगा। जेडीयू की तरफ से अपना पत्ता चल दिया गया है। देखिए जिस तरह से जदयू तैयारियों में अभी से लग गई है, वहीं एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं। ऐसे में दलित चेहरे के तौर पर कौन सबसे ज्यादा मशहूर माने जा सकते हैं, या दलित मतदाता किनके चेहरे की तरफ अपना रुझान दिखाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक है। विवेक, देखिए एक तरफ भीम संवाद का आयोजन जदयू ने किया, नीतीश कुमार खुद वहां मौजूद रहे, दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, तो ऐसे में दलित चेहरा कौन इस बार बीजेपी में, या फिर कहा जा सकता है कि बिहार का दलित चेहरा, एक जमाने में रामविलास पासवान हुआ करते थे, दलित वोटर्स उन्हें अपना नेता मानते थे, तो क्या वो स्थिति देखने को मिलेगी क्या फिर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो भीम संवाद किया गया, अगर भीम संवाद पे नज़र डाला जाए तो बता दें कि पिछले बार भी यह किया गया था, जो 13 तारीख को 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, 14 तारीख अम्बेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर की जाती है। पिछले बार से जेडीयू है जो कर रही है, और जेडीयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी इस कार्यक्रम को लगातार आयोजन करवाते हैं, और इस बार भी अशोक चौधरी ने आयोजन करवाया पटना के बापू सभागार में। लेकिन दलित का कौन नेता, यह सबसे बड़ी बात है। एक तरफ जहां एनडीए में दो वो बड़े नेता हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, जो कहते हैं कि हम अपने आप को दलित का नेता मानते हैं, लगातार दलितों की बात करते हैं, जहां जीतन राम मांझी लगातार कहते हैं कि हम दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम न्याय दिलवाएंगे। तो वहीं चिराग पासवान को देखते होंगे कि जहां भी कोई भी घटना होती है दलितों के साथ, वहां पर चिराग पासवान चले जाते हैं। लेकिन जहां अशोक चौधरी की बात हो रही है, तो अशोक चौधरी जो पासी से जाति से आते हैं, और ऐसे में लेकर अशोक चौधरी हैं, वो पूरी तरीके से दलित पॉलिटिक्स खेलने में जो जेडीयू है वो माहिर है, क्योंकि जेडीयू जो है लगातार दलितों में सेंध मारने की प्रयास कर रही है। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि अगर अशोक चौधरी का पृष्ठभूमि देखा जाए तो पहले कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से बाद फिर जेडीयू में आए, लेकिन अभी तक जो है वो विधानसभा का चुनाव अशोक चौधरी नहीं लड़े, बल्कि जो है वो एमएलसी बनकर अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो ऐसे में जो दलित वोटों को जो साधने की जो प्रयास हो रही है, उसमें कितना कारगर साबित हो गई है जेडीयू, वह तो आने वाला जो चुनाव का जो परिणाम होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन आज जो बड़ी संख्या में जो दलितों की वहां आबादी देखने को मिला बापू सभागार में, और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ तक नहीं अशोक चौधरी को बुलाकर वहां पे अभिवादन किया और कहा कि अशोक चौधरी जी आप ही को आगे बढ़ाना है और आप ही को आगे देखना है। उस समय अशोक चौधरी की बेटी जो है, जो लोजपा रामविलास से जो सांसद है संभवी चौधरी, वो भी वहां पे मौजूद थी। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो दलित की जो है राजनीति करने में पूरी तरीके से जो जेडीयू माहिर अब पूरी तरीके से सेंध मारने की प्रयास कर रही है। तो लेकिन अब यह सबसे बड़ा विषय है कि बिहार में जो दलित का जो हितैषी करने वाले कौन, चिराग पासवान या फिर जो जेडीयू या फिर जीतन राम मांझी, तो यह सबसे बड़ी विषय है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए पिछली बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए थे, प्रत्याशी भी उतारे थे, लेकिन इस बार लगता है अशोक चौधरी और संभवी चौधरी एक पुल का काम कर रहे होंगे, और इस वजह से एक आपसी सामंजस्य भी लोजपा और जदयू के बीच देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, पिछले बार विधानसभा की जब चुनाव हुई थी 2020 में, तो उस समय जो चिराग पासवान अलग होकर वो लगातार जेडीयू के खिलाफ तमाम जगह प्रत्याशी उतारे थे। जहां जहां जेडीयू का प्रत्याशी था वहां उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था। और इस बार जो है समीकरण कुछ और बदला हुआ। इस बार जो है चिराग पासवान एनडीए के साथ में, नीतीश कुमार को लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कल तक वो नीतीश कुमार को विरोध करते थे, आज वो नीतीश कुमार को लगातार गुण गाते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से सत्ता
में वापसी होंगे। तो एक तरफ जहां उस समय का परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है, लेकिन जो इस बार जो समीकरण क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बता दें कि अशोक चौधरी की जो बेटी हैं संभवी चौधरी, वो लोजपा रामविलास से यानी चिराग पासवान के पार्टी से सांसद हैं, और आज ये कार्यक्रम जेडीयू की ओर से रखा गया था, जेडीयू के कार्यक्रम में रखा गया था। उस समय संभवी चौधरी भी वहां पे पहुंची, और संभवी चौधरी जो है वो लगातार अभी मन से भरते हुंकार भरते नजर आई कि जो है हमारे पिता लगातार दलितों के लिए काम किया है, और ऐसे में हमारे जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उनको आगे बढ़ाएं। यहाँ तक देखा कि जो संभवी चौधरी अपने ट्विटर हैंडल से भी उस जो नीतीश कुमार का उस भाषण को भी शेयर किया, जिस भाषण में उन्होंने अशोक चौधरी को प्रशंसा करते नजर आए। और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक के जो देखा जाए तो जिस तरीके से जो आज जो भीम संवाद का जो कार्यक्रम रखा गया था, वो भीम संवाद में जो भी वाकया स्थिति आई उसके बाद वो तमाम मुद्दों पर जो है मुखर तरीके से संभवी चौधरी भी सामने आई। लेकिन इस बार जो क्या चिराग पासवान, जहां जीतन राम मांझी जो दलितों की हितैषी कहते हैं, तो क्या वो पिछड़ते दिखेंगे, फिर क्या अशोक चौधरी आगे बढ़ते दिखेंगे, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जीतन राम मांझी का अगर बात कर लिया है तो जीतन राम मांझी अभी से ही बिहार में एनडीए में भी सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही वो एक प्रत्याशी का भी नाम की घोषणा भी उन्होंने कर दिया और कहा कि 30 सीटों पर हमारी दावेदारी भी रहेगी। पूर्णिया के एक विधानसभा सीट है, वहां से उन्होंने अपनी प्रत्याशी का भी नाम की घोषणा कर दी है जीतन राम मांझी ने, और कहा कि इस सीट से यही चुनाव लड़ेंगे। अगर देखा जाए पिछले बार विधानसभा के चुनाव का, तो उस समय जो जीतन राम मांझी को 7 सीट मिली थी, और 7 सीट मगध का ही क्षेत्र था, यानी गया का क्षेत्र था, और गया में ही 7 सीट मिली थी। लेकिन इस बार जो है पूर्णिया के क्षेत्र यानी सीमांचल के क्षेत्र में लगातार सेंध मारने की प्रयास कर रहे हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी इन तमाम चीजों पर क्या जो नजरअंदाज करती है, फिर इस पर कोई संज्ञान लेती है, और जीतन राम मांझी के जो है उनका जो स्टैंड है उनका क्लियर करते हैं। और ऐसे में दलित के लेकर लगातार जो हो रही है, पिछले बार भी जब तेजस्वी यादव ने भी लगातार दलित समागम किया, इसके साथ मुसहर भुइयां सम्मेलन भी किया, उस समय लगातार जो एनडीए के जो नेता हैं तमाम निशाना साध रहे थे। और आज भीम संवाद कार्यक्रम रखा गया जेडीयू की ओर से, और कहा गया कि जो दलित है पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ है, दलितों की आरक्षण नीतीश कुमार ने दिलवाया, और दलितों के लिए अगर कोई काम किया है तो नीतीश कुमार ने काम किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक नीतीश कुमार ने महिलाओं को भी आज साधने की प्रयास किया कि महिलाओं को जो पहले महिला 2005 से पहले बाहर निकलती थी, आज महिला जो है खुले रात तक सैर करती हैं, और ऐसे में जो लगातार महिलाओं के भी बढ़ावे देने की बात किया। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज में हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिला आज जो है सशक्त होकर काम कर रही हैं। ऐसे में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वह तो आने वाला चुनाव का वक्त में बताएगा। लेकिन देखा जाए तो अब बिहार में क्वेश्चन मार्क जो है एनडीए के अंदर जो है वो हो गया कि कौन दलितों के हितैषी, असली हितैषी कौन है, क्या चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी या फिर जो अशोक चौधरी हैं। जो अशोक चौधरी पिछले साल से जो भीम संवाद कर रहे हैं, क्या अशोक चौधरी ही हितैषी हैं? जी चलिए विवेक, ये देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए में प्रमुख चेहरा दलितों का कौन होता है, और ये बड़ी बात होगी कि अगर एनडीए इन तीनों चेहरों को, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, इन तीनों चेहरों में सामंजस्य बनाकर अगर आगे बढ़ने में कामयाब होता है तो जाहिर सी बात है ऐसे में एनडीए को कहीं न कहीं दलित वोटों के मामले में बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।